नमस्कार। आप सभी तर्क भाषा के जिज्ञासुओं का इस तर्क भाषा कक्षा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम तर्क भाषा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम तर्क भाषा के उन सभी रहस्यों को समझें, उन सभी सिद्धांतों को समझें जिनके लिए श्री केशव मिश्र ने इस तर्क भाषा की रचना की है। बौद्ध लेखक जिनका नाम है मोक्षकर गुप्त, इन्होंने लगभग 1100 ईस्वी में अपने बौद्ध न्याय परंपरा के लिए तर्क भाषा लिखी थी। और दूसरे केशव मिश्र हुए हैं। केशव मिश्र ने लगभग 1275 में तर्क भाषा लिखी है, जिस तर्क भाषा को हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। उनके 400 साल के बाद जैन विद्वान ने, जिनका नाम है यशो विजय, इन्होंने भी 1688 के आसपास तर्क भाषा लिखी थी, जिनका सिद्धांत था जैन न्याय। ये मैंने आपको थोड़ा सा परिचय दिया है। अब मैं जिस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, ये आप लिख सकते हैं क्योंकि आपकी परीक्षा में काम आ सकता है। सबसे पहले तर्क भाषा न्याय ग्रंथ कहें, तर्क भाषा न्याय का प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथ का मतलब होता है किसी एक प्रकरण पर आधारित होकर के इस ग्रंथ में चर्चाएं की गई हैं। ठीक है। अब हो सकता है किसी अन्य ग्रंथ से भी वहां पर चर्चा की जाए, वहां से ले ली जाए, लेकिन मुख्यतः कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा कर रहा होता है, उसे प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। अब यहां पर एक जो बात है, न्याय क्या है? न्याय, प्रश्न उठता है न्याय क्या है? तो न्याय के लिए जो परिभाषा मिलती है वह है प्रमाणैः। मैं यहां पर संधि विच्छेद करके लिख रहा हूं। प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम। प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्यायः। प्रमाणों के द्वारा, तर्कों के द्वारा, युक्तियों के द्वारा अर्थ का परीक्षण करना। क्या कहा मैंने? प्रमाणों के द्वारा, तर्क के द्वारा, युक्तियों के द्वारा अर्थ का परीक्षण। अर्थ का परीक्षण, यह आप ध्यान दीजिए। प्रमाण के द्वारा, तर्क, युक्तियों के द्वारा अर्थ का परीक्षण। अर्थ किसका? अर्थ का मतलब यहां पर है सिद्धांत। अर्थ का मतलब क्या है यहां पर? सिद्धांत। सिद्धांत, जिस सिद्धांत को आप स्वीकार करने जा रहे हैं,
या जिस सिद्धांत के प्रति आपकी आस्था है या जिस सिद्धांत की चर्चा हो रही है उस सिद्धांत का परीक्षण करेंगे। तो किसके द्वारा करेंगे? प्रमाणों के द्वारा। अब यहां पर हो गया प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण। अब तर्क भाषा क्यों मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो न्याय दर्शन का जो आचार्य है, महर्षि गौतम है, अक्षपाद जो आचार्य हैं, ऋषि हैं, उन्होंने 8वें नंबर पर तर्क रखा है। और यहां तर्क भाषा का अर्थ, जो तर्क है उसका मतलब क्या है, थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। यहां तर्क का अर्थ तर्क्यन्ते। यहां पर क्या अर्थ है? तर्क्यन्ते मतलब प्रतिपाद्यन्ते। प्रमाणादि षोडश पदार्थाः। प्रमाणादि षोडश पदार्थाः। ठीक है। तर्कन्ते अर्थात प्रतिपादन किया जा रहा है प्रमाण आदि षोडश पदार्थों का। फिर क्या है? ते अर्थात प्रमाण आदि षोडश पदार्थाः भाष्यन्ते अनया इति। ठीक है। जिस ग्रंथ के द्वारा प्रमाणादि षोडश पदार्थों की व्याख्या की जाती हो उस ग्रंथ का नाम है तर्क भाषा। इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब मैं एक जो जरूरी चर्चा आपके सामने करना चाह रहा हूं। हमने नाम जान लिया और नाम जानने के साथ साथ अब जो न्याय है और व्याकरण, ध्यान रख लीजिएगा मैं क्यों ये बात कर रहा हूं, बहुत जरूरी बात कर रहा हूं। न्याय और व्याकरण, न्याय और व्याकरण ये दोनों प्रवेश द्वार हैं। क्या है ये? प्रवेश द्वार। ध्यान दीजिएगा। अगर आप वैदिक वाङ्मय का अध्ययन करने में आपकी लालसा है, रुचि है, प्रवृत्ति है, तो आपका प्रवेश द्वार होगा न्याय और व्याकरण, व्याकरण और न्याय। अर्थात बिना व्याकरण के आप वैदिक वाङ्मय में गति नहीं कर पाएंगे, पहला। और दूसरा न्याय। अब इन न्याय और व्याकरण की दो तरह की परंपराएं हैं, उसमें हम वेदांत को भी ले लेते हैं। प्राचीन न्याय, नव्य न्याय, प्राचीन व्याकरण, नव्य व्याकरण, प्राचीन वेदांत, नव्य वेदांत। ठीक है। ये मिटा दूं मैं? मिटा दे। ये लिख लीजिए, प्रवेश द्वार। यहां देखिए, अब प्रश्न उठता है, ये जो प्राचीन और नवीन, ये भेद किस तरह से है? कुछ लोग मानते हैं कि कालकृत भेद है। कैसा भेद है ये? कि जो पहले लिखे गए थे उसे प्राचीन कहेंगे, जिनकी रचना बाद में हुई है
उनको नवीन कहेंगे। ठीक है, एक तो ये कालकृत। दूसरा मत है प्रकारकृत। प्रकारकृत का अर्थ होता है शैली के कारण। जो प्राचीन व्याकरण था, जो प्राचीन न्याय था, जो प्राचीन वेदांत था, वो सूत्र शैली में लिखा गया था और उस शैली का जिन्होंने अनुवर्तन किया, जिन्होंने उस सूत्र शैली का अनुसरण करके व्याख्याएं लिखी, भाष्य लिखा, वो होंगे प्राचीन व्याकरण, प्राचीन न्याय, प्राचीन वेदांत। उदाहरण के लिए जैसे अक्षपाद गौतम ने न्याय दर्शन के सूत्र की संरचना की और उन पर वात्सायन मुनि ने भाष्य लिखा, तो हो गया प्राचीन अर्थात सूत्र शैली का जिन्होंने क्या किया, सहारा लिया, पूरी तरह से उसको स्वीकार किया। पाणिनि की अष्टाध्यायी है, काशिका महाभाष्य उसी शैली का अनुकरण कर रहे हैं, इसलिए काशिका की जो परंपरा है, महाभाष्य की जो परंपरा है, उसे प्राचीन व्याकरण में रखा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वेदांत, वादरायण, महर्षि वादरायण ने जिन सूत्रों को लिखा और उन सूत्रों पर जो भाष्य लिखा गया, जिनमें शंकराचार्य कृत भाष्य है या रामानुजाचार्य कृत भाष्य है, वो भी उस शैली में आ जाएंगे। लेकिन नवीन जो व्याकरण है या नवीन जो नव्य न्याय है या नवीन जो वेदांत है, उन्होंने सूत्र शैली को अपना आधार नहीं बनाया, अपितु विषय की प्रमुखता के आधार पर उन्होंने ग्रंथ का निर्माण किया, शैली का निर्माण किया, उसे कहेंगे प्रकार के कारण वो नव्य न्याय। उदाहरण के लिए जैसे सिद्धांत कौमुदी हो गई और प्रकृत ग्रंथ तर्क भाषा को हम पढ़ रहे हैं, ये तर्क भाषा भी सूत्र शैली में नहीं है, सूत्र शैली का ये अनुमोदन न करता हुआ, बल्कि अपनी तरह से एक विशेष व्याख्या है, विशेष टीका है, विशेष सिद्धांतों का संग्रह है, इसलिए इसे कहेंगे हम नव्य न्याय। सिद्धांत मुक्तावली भी इसी में आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही वेदांत में जो वेदांत में है अद्वैत सिद्धि और चित्त सुखी, ये आ जाएगा नवीन वेदांत। ये बात समझ में आ गई। कालकृत और प्रकारकृत के द्वारा भी इनको प्राचीन या नवीन, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रकारकृत जो भेद है ये ज़्यादा वैज्ञानिक है, ज़्यादा तार्किक है और ज़्यादा इसमें सिस्टमेटिक हमें लगता है। एक बात तो समझ में आ गई। अब हम तर्क भाषा शुरू करने जा रहे हैं। तर्क भाषा शुरू करने से पहले मित्रों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि यदि आप तर्क भाषा को पढ़ने जा रहे हैं तो मैं अपने कुछ अध्यापनीय सूत्रों को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। उन सूत्रों को यदि आप आत्मसात करेंगे, उन सूत्रों को यदि जीवन में उतारेंगे, तो आपको विषय की बोधकत्व, विषय के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। तो वो क्या 3 सूत्र हैं? सबसे पहले ज्ञान, जिसे हम ज्ञान कहें, ज्ञान कहें। सबसे पहले ज्ञान, ये क्या मतलब, क्या और क्यों। तर्क भाषा क्या है ये आपको पता होगा, तभी तो आप पढ़ना चाहते हैं। तर्क भाषा क्या है? दूसरा है क्यों। क्यों आप तर्क भाषा पढ़ना चाहते हैं? अगर आपके पास क्या का उत्तर है, क्यों का उत्तर है, तो आपको ज्ञान पता है, नॉलेज है। ठीक है। दूसरा है योग्यता। स्किल, आपके पास ऐसा स्किल होना चाहिए। और वो स्किल पता किससे लगेगा आपका? कैसे आप तर्क भाषा को पढ़ सकते हैं। अभी आप मुझसे पढ़ रहे हैं, हम आपस में चर्चा करेंगे, तो कैसे का यदि आपके पास समाधान है, कैसे आप उस चीज को पा सकते हैं, है ना, वो तरीका, वो विधि, वो प्रोसेस यदि आपको पता है, तो आपके अंदर योग्यता है कि क्या करके मैं तर्क भाषा को पढ़ सकता हूं।
अब आपके पास ज्ञान भी है और योग्यता भी है, दोनों है, लेकिन एक तीसरी चीज हो रही है जिसे कहते हैं इच्छा। ध्यान दीजिएगा, डिजायर, इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा। यदि आप ये दोनों हैं, ज्ञान भी आपके पास है, योग्यता भी आपके पास है और इच्छा नहीं है, तो भी आप तर्क भाषा को नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ भी करना चाहते हैं आप जीवन में, आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, या फिर आप कोई अच्छे रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं, अगर आप इन तीनों चीज़ों के प्रति आपकी ईमानदारी है तो आप अपने मुकाम में, अपने लक्ष्य में, अपनी मंजिल में जरूर जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, तो इच्छा होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं मुख्य विषय पर, तर्क भाषा। तर्क भाषा का पहला जो श्लोक है वो श्लोक है, बालोपि यो न्याय नये प्रवेशम वाञ्छत्यलसः श्रुतेन। ये मैं लिख रहा हूं, बालोपि यो न्याय नये प्रवेशम वाञ्छत्य अलसः श्रुतेन संक्षिप्त युक्त्यन्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेषा। बोलिए मेरे से, बालोपि यो न्याय नये प्रवेशम, बालोपि ये न्याय नये प्रवेशम वाञ्छते अलसः श्रुतेन संक्षिप्त युक्ति अन्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेषा। सबसे पहले तो मैं यहां पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि केशव मिश्र की पहली शर्त है कि मैं बच्चों के लिए कर रहा हूं, तो मैं अभी इस कारिका को समझाने से पहले बालोपि का मैं एक बात करूं, बालः अपि। ठीक है, बालः और अपि संधि आप कर लेंगे, अतोरोर पुलताद पुलते आद गुणः एंगः पदांतादति, इतने आपको ज्ञान होगा। यो न्याय नये, यो मतलब यह न्याय नये। ठीक है, प्रवेशम ठीक है, मनुस्वारः इसको नहीं करूंगा, वांछति, वांछति अलसः। ठीक है, वांछति अलसः श्रुतेन संक्षिप्त युक्ति अन्वित, युक्ति और अन्वित, कौन सी संधि हो गई यहां पर, यण संधि। ठीक है, प्रकाश्यते तस् मयेषा, मया और प्लस एषा, कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, वृद्धि रेचे। ये मैंने आपको
कोशिश की है कि आपको संधि विच्छेद कर दिया है। न्याय नये का मतलब न्याय का नय। पहले इस श्लोक का अर्थ समझें। बालः अपि, केशव मिश्र का कहना है कि मैं उन प्रौढ़ विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन जिज्ञासुओं की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने परंपरा से व्याकरण पढ़ लिया है, बल्कि मैं उनकी भी बात कर रहा हूं जो भी बच्चे हैं। बच्चे का अर्थ है जो आलसी हैं। दुधमुहे बच्चे की बात नहीं हो रही यहां बात हो रही बच्चे हैं, आलसी हैं, पढ़ने में रुचि नहीं है। उन बच्चों के लिए भी न्याय के सिद्धांत में प्रवेश हो जाएगा। अगर वो बच्चे आलसी हैं, बालक हैं, वो भी न्याय के सिद्धांत में उनका क्या हो सकता, प्रवेश हो सकता है। बहुत संक्षिप्त युक्त, बहुत सरलता से, बहुत संक्षेप में युक्तियों से युक्त मैं इस तर्क भाषा की रचना कर रहा हूं और उसके द्वारा उनको न्याय सिद्धांत की जानकारी होगी। इस ग्रंथ, इस कारिका से, इस श्लोक से एक चीज निकल के आ रही है, ये आप नोट डाउन कर लें। वह है, लिख लिया आपने, हमारा जो संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का एक जो तरीका है वह है अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय। ये अनुबंध चतुष्टय क्या है? अनुबंध चतुष्टय का मतलब, अनुबंध का मतलब होता है जिसके कारण आप उसके साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं, जिसके साथ आप उस विषय के प्रति आकर्षित होते हैं, जिसके कारण आप में रुचि पैदा होती। रुचि को पैदा करने वाले को बोलते हैं अनुबंध। अर्थात आपके मानस में अगर ये बात स्पष्ट हो गई कि मुझे क्या मिलेगा, क्या इसका प्रयोजन होगा, तो अनुबंध के लिए एक जो परिभाषा है, प्रवृत्ति, प्रयोजक, ज्ञान विषयत्वम, अनुबंधत्वम। जो बात मैंने अभी पहले कही है वही अनुबंध की परिभाषा से प्रवृत्ति का जो प्रयोजक है, रुचि को उत्पन्न करने वाला, रुचि की उत्पादकता का जो कारण है, जो ज्ञान है, ऐसा जो विषय है, उस ज्ञान विषयत्व को अनुबंध कहा जाता है। जिनके कारण आपकी प्रवृत्ति होती है, जिनके कारण आप में रुचि होती है, उसे उस समग्र जो समूह है उसको बोलते हैं अनुबंध। उसमें क्या होगा, सबसे पहले नंबर आएगा आपका अधिकारी का, कि आखिर इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, इस तर्क भाषा को कौन पढ़ सकता है। दूसरा है विषय, और तीसरा है प्रयोजन क्या है, और चौथा है संबंध क्या है। प्रस्तुत कारिका के द्वारा बालोपि यो न्याय नये प्रवेशम वांछत्य अलसा श्रुतेन, इस श्लोक में अनुबंध की बात की गई है। सबसे पहले है कि जो भले वो बच्चा है, भले वो आलसी है, लेकिन यदि वो न्याय के सिद्धांतों के प्रति उसकी रुचि पैदा है तो वो अधिकारी है। ठीक है, कौन अधिकारी है? जो बालक होते हुए भी सुकुमार मति है, अगर वो न्याय के सिद्धांत को जानना चाहता है, प्रवेश करना चाहता है, तो वो क्या हो गया, इसका अधिकारी। ठीक है, बालक होते हुए भी रुचि होनी चाहिए। विषय ज्ञान क्या है इसका? पदार्थों का ज्ञान, न्याय के 16 पदार्थों का ज्ञान ही इसका विषय है।
और न्याय समझना या न्याय को समझना क्या है इसका प्रयोजन। ठीक है। और इसमें ग्रंथ में प्रतिपादक और प्रतिपाद्य। समझ में आ गई बात। अर्थात इस तर्क भाषा का अधिकारी कौन है? जो न्याय के सिद्धांतों को जानना चाहता है, प्रवेश करना चाहता है, भले ही वो अभी आलसी है, उसकी पढ़ाई में कम मन लगता हो, लेकिन यदि उसके मन में आकांक्षा पैदा हो गई तो वह भी इसका अधिकारी है। एक दूसरा है विषय क्या है? प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ हैं वो इसका विषय है। और प्रयोजन क्या है? कि न्याय को समझना, न्याय के सिद्धांत को भली भांति समझना, वो इसका प्रयोजन है। और इसका विषय क्या है? इसका संबंध क्या है? इसका संबंध है प्रतिपादक और प्रतिपाद्य। प्रतिपादन करने वाला और क्या प्रतिपाद्य है, उन दोनों का बीच में जो संबंध है उसे बोलते हैं प्रतिपादक और प्रतिपाद्य। ये अनुबंध चतुष्टय आपको समझ में आ गया। अब यहां पर आगे कहते हैं, वो सूत्र लिखते हैं, प्रथम सूत्र लिखते हैं महर्षि गौतम का, बोलते हैं प्रमाण प्रमेय संशय। प्रथम सूत्र है प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानि तत्वज्ञानान निश्रेयसाधिगमा। इन 16 पदार्थों के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आगे जो तर्क भाषा के रचनाकार हैं केशव मिश्र लिखते हैं, न तावद प्रमाणादि षोडश पदार्थानां तत्वज्ञानं सम्यक् ज्ञानं भवति यावद उद्देश्य लक्षण परीक्षा न क्रियन्ते। वो कहते हैं कि जब तक इनका उद्देश्य लक्षण और परीक्षा नहीं की जाती है। फिर अगली पंक्ति कहते हो, भाष्यकार कहते हैं त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति। इस शास्त्र की प्रवृत्ति 3 प्रकार से होती है, वह उद्देश्य लक्षणम परीक्षा च। अगला जो टॉपिक होगा हमारा त्रिविधा चास्य प्रवृत्ति। मित्रों, यदि आपको तर्क भाषा का यह चर्चा काल अच्छा लगा है तो मैं आपसे जरूर कहूँगा कि आप अपने प्रश्नों को, अपनी जिज्ञासाओं को जरूर दें। जितनी आपकी शंका होगी, हमारी कोशिश होगी कि हम और बेहतर तरीके से आपके सामने तर्क भाषा को रख सकें। और मुझे ये कहते हुए बड़ा ही श्रद्धा के क्षण स्मरणीय हो रहे हैं। मैंने स्वयं अपने गुरुवर डॉक्टर आचार्य विजयपाल विद्यावारिधि से न्याय दर्शन का अध्ययन किया था 94 में। उसके बाद तर्क भाषा ग्रंथों का मैंने डॉक्टर कांशीराम हंसराज कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं, उनसे अध्ययन किया है। बहुत से गुरुजनों से अध्ययन का मौका मिला है। उन सब गुरुजनों के प्रति मेरी बहुत ही विनम्र भावना के साथ उनको प्रणाम है। उनके स्मृति में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी है अच्छा है वो गुरुजनों का ही प्रसाद है, और जो कुछ इसमें कमियां वो मेरी स्वयं की है। तो पुनः आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।